So, welcome students to this amazing platform of Visionary Vibe Creators. So, today in this video, we will learn about virtual robotics, Arduino, Uno, and many more things. So, in our first video, we have discussed some basic things only. In this video, we will up one step मीन्स हमने पहला स्टेप लिया था, तो आज चलिए सेकंड स्टेप लेते हैं। तो चलिए सेकंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट तो कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि वो भी एक कोर्स ज्वाइन कर ले टिल 10 मई तक। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया लगेगा मेरे को भी। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट कर देते हैं। आज का एजेंडा हमारा क्या होने वाला है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर से आप कहोगे सर पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया तो था। मैंने बोला दिया था बच्चों, बट इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें कम से कम हर लेक्चर में देने की कोशिश करूँगा वर्चुअल रोबोटिक्स का, समझिए आप। फिर उसके बाद आर्डिनो यूनो का थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट लेंगे। फिर टूल किट जो हम यूज़ करेंगे उसमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। फिर डिजिटल एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे और लास्ट में कुछ Q&A सेशन एक रख लेंगे फटाक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ वर्चुअल रोबोटिक्स, लेट्स स्टार्ट। सो वर्चुअल रोबोटिक्स क्या होता है? वर्चुअल रोबोटिक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस टू मॉडल, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट विद robotic system in a digital environment rather than with physical hardware. This allow engineers, researchers and educators to explore robotics concept, design robot control algorithm and iterate on designs without the need for expensive hardware or real world limitations. मैं देखो वर्चुअल रोबोटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, बट इसका मैं आपको मीनिंग नहीं समझाऊंगा, मतलब हिंदी में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ केवल अभी आपको। बाकी ये चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी। वर्चुअल रोबोटिक्स मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया, बट ये जो मैं दे रहा हूँ आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूँगा, इस पूरी प्रेजेंटेशन ये लिंक दे दूँगा कमेंट में, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो आपको वर्चुअल रोबोटिक्स के बारे में खुद से ये वाले टॉपिक को समझना पड़ेगा। फिर समझ लेना, नहीं समझ आएगा कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको या तो नेक्स्ट क्लास में एक बार समझा दूँगा, बट अभी इस क्लास में नहीं। आप समझिए, नहीं आएगा तो मैं आपको फिर क्लास में बताता हूँ। और बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो मैं समझा ही दूँगा। वर्चुअल रोबोटिक्स क्या होते हैं बताया। फिर सिमुलेशन, वर्चुअल रोबोटिक्स रिलाइज ऑन सॉफ्टवेयर टू सिमुलेट द फिजिकल वर्ल्ड इंक्लूडिंग रोबोट मूवमेंट, सेंसर रीडिंग एंड इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट। प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल क्या होता है? प्रोग्रामर कैन राइट कोड टू कंट्रोल द वर्चुअल रोबोट जस्ट एज दे वुड with a real robot using in languages like Python, C++ और specialized robotics language। चलो पाइथन से एक चीज़ याद आई, मैं बताना भूल गया आप लोग को कि डेट अभी शायद पोस्टपोन भी हो सकती है, बट कल या परसों से मैं एक नया कोर्स और लॉन्च कर रहा हूँ अपना टेक्सचुअल पाइथन का। उसमें मैं पाइथन आपको फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल सिखाऊंगा, बेसिक टू एक्सपर्ट अच्छे से सिखा दूँगा। उसमें आप फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पाइथन में का कोई भी कोड आप लिख सकते हो, ठीक। तो आपको अगर इनरोल करना होगा, और उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं, केवल आप लोग के लिए ओनली 59 रुपीज़। सो जिसको पाइथन कोर्स में इनरोल करना होगा इनरोल कर लेना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका भी आज या कल की वीडियो में, तो आप वहां से जाके इनरोल कर सकते हो। बट अभी शुरुआत कह रहा हूँ कि 10 मई तक जितने भी मेरे को 2-3 ये टेक्सचुअल पाइथन और वर्चुअल रोबोटिक्स के अलावा शायद अगर मैं कोई और कोर्स लाता हूँ तो छोड़िए, बट अभी टेक्सचुअल पाइथन और वर्चुअल रोबोटिक्स 10 मई तक कोर्स इसका फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर 10 मई पेड होगा, फिर ये पेड कोर्स होगा। प्रोग्रामर्स कैन राइट, ये तो मैंने पढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्चुअल रोबोटिक्स, बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल रोबोटिक्स क्या होते हैं? सेफ्टी, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ एंड डू नॉट इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ damage to hardware or injury. Accessibility, virtual robotics can be accessed from anywhere with a computer and internet connection, make it ideal for remote learning. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इसके बारे में। Flexibility, simulations can be adapted to a wide range of robotics applications from industrial automation to research and experimentations and iterations. Virtual environment allow for rapid experimentation and testing of different robot designs and control strategies, making it easier to optimize performance. Education, virtual robotics provide a valuable learning tool, particularly for students, allowing them to explore robotics concept without the need for physical robots. Cost effectiveness, simulations are generally more cost effective than building and maintaining physical robots, especially for research and educational purposes. Okay.
अबाउट आर्डिनो उनो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग समझा देता हूँ। आप वीडियो पॉज कर लीजिए तुरंत, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो हो गया, तो चलिए मैं मीनिंग समझा देता हूँ। द आर्डिनो उनो इज़ अ पॉपुलर वर्सेटाइल माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बिल्ड अराउंड द ATmega 328 पिन वही chip. It's an open source platform, meaning the hardware and software are readily available and modifiable. It features 14 digital I/O pins, 6 analog inputs, and is powered via USB or an external power supply. The Uno is widely used by hobbyists and professionals alike due to its ease of use and affordability. मैंने बताया था बट एक बार फिर से मैंने लिख दिया। आर्डिनो एक पॉपुलर वर्सेटाइल माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो ATmega 328P चिप पर बेस्ड है। जो ATmega 328P चिप है, अगर ये नहीं होता तो आर्डिनो उनो नहीं होता। मतलब आर्डिनो बोर्ड का एक तरीके से ब्रेन समझ लो है ये चिप। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब है कि इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इजी अवेलेबल और मॉडिफाई किया जा सकता है। अवेलेबल भी होता है इजी, और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो इसका सॉफ्टवेयर। इसमें 14 डिजिटल I/O पिन, 6 एनालॉग इनपुट्स और ये USB या एक्सटर्नल पावर सप्लाई से पावर होता है। आर्डिनो उनो बिगनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ईजी टू यूज़ और अफोर्डेबल है, इसलिए ये काफ़ी फेमस भी होता है, इसलिए काफ़ी फेमस है ये बोर्ड। सो इसके कुछ की फीचर्स हैं, एक बार आप पढ़ लो फटाक से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा फटाक से। हो गया, तो चलिए मैं एक बार आपको एक बार इसकी फटाफट मीनिंग समझा दे रहा हूँ। हाँ, की फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। सो कुछ की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हैं इसके। बढ़ते माइक्रो कंट्रोलर ATmega 328P डेटा शीट। ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज रिकमेंडेड, जो इसका इनपुट वोल्टेज होता है 7 से 12 वोल्ट, लिमिट 6 से 20 वोल्ट। डिजिटल I/O पिन्स मैंने भी पढ़ा है 14, 6 कैन बी यूज्ड फॉर PWM आउटपुट, एनालॉग इनपुट पिन 6, फ्लैश मेमोरी 3। ये उसके सारे फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स है इसमें। ठीक, सो कई सारे रीसेट बटन पढ़ाया था मैंने, प्रोग्रामिंग पढ़ाया था, सीरियल कम्युनिकेशन नहीं बताया, और बिल्ट इन LED बताया था, फ्लैश मेमोरी नहीं बताया, आपको ये सब बता दे रहा हूँ, और डिजिटल I/O पिन्स ये सब तो मैंने बता दिया था। ठीक, सो एक बार पूरा बता ही देता हूँ आप लोग को। माइक्रो कंट्रोलर ATmega ये में चिप जो आर्डिनो को कंट्रोल कर लेता है। ठीक, फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट। इस बोर्ड को, ये जो बोर्ड है इसको 5 वोल्ट पे चलाया जाता है, मतलब मेन इसको जो ऑपरेट किया जाता है इस बोर्ड को, मतलब बोल्ट क्या आ रहा है यार, दिमाग समझ ही नहीं आ रहा है आज। तो 5 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है इसको, आर्डिनो उनो बोर्ड को। और इनपुट वोल्टेज रिकमेंडेड जो होता है 7 to 12 वोल्ट, लिमिट 6 to 20 वोल्ट होता है। बोर्ड को 7 से 12 वोल्ट का पावर देना बेस्ट है, लेकिन 6 से 20 वोल्ट तक चल सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 6 से 20 वोल्ट तक इसको आप वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। डिजिटल I/O पिन्स 14, 6 कैन बी यूज्ड फॉर PWM आउटपुट। टोटल 14 डिजिटल पिन्स हैं, जिसमें से 6 PWM के लिए यूज़ की जा सकती हैं। एनालॉग इनपुट्स पिन 6 पिन्स एनालॉग सिग्नल्स को रीड करने के लिए होती हैं। जो 6 एनालॉग पिन्स है वो सिग्नल को रीड करने के लिए होती हैं, एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए। फ्लैश मेमोरी 32 KB, ATmega 328P 0.5 KB यूज्ड बाई बूट लोडर। प्रोग्राम स्टोर करने के लिए 32 KB मेमोरी होती है, जिसमें से 0.5 KB बूट लोडर के लिए होती है। ठीक, SRAM 2 KB ATmega 328P, जिसमें प्रोग्राम रन करते वक्त टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए 2 KB मेमोरी होती है। मतलब अगर प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपके पास कुछ टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है वो कितनी होती है, 2 KB की। EEPROM 1 KB। सो परमानेंट डेटा स्टोर करने के लिए, अगर परमानेंट डेटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए 1 KB मेमोरी होती है। क्लॉक स्पीड क्या होती है इसकी, 16 मेगाहर्ट्ज। ये चिप 16 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड पे काम करती है जो चिप है। बिल्ट इन LED 13 है। टोटल कनेक्टेड टू डिजिटल पिन 13।
एक एलईडी बोर्ड में लगी होती है जो पिन 13 से कनेक्टेड होती है। फिर क्या आता है, पावर क्या है, यूएसबी और एक्सटर्नल पावर सप्लाई 7 to 12 वोल्ट रिकमेंडेड, मैंने बताया था अभी। यूएसबी कनेक्शन अलाउ कम्युनिकेशंस एंड पावर सप्लाई फ्रॉम अ कंप्यूटर। यूएसबी से कंप्यूटर से कम्युनिकेशन और पावर दोनों मिलता है, ठीक बताया। सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल पिन 0 RX एंड 1 TX फॉर कम्युनिकेशन, बताया TX RX लास्ट क्लास में। PWM पिन्स 3, 5, 6, 9, 10 एंड 12 प्रोवाइड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। PWM आउटपुट, PWM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आउटपुट। PWM सिग्नल देने के लिए 6 पिन यूज़ होती हैं। जो PWM सिग्नल देने के लिए क्या होता है, 6 पिन यूज़ होती हैं उसके लिए। PWM सिग्नल देने के लिए 6 पिन्स का हम यूज़ करते हैं। SPI पिन्स 10 SS, 11 MOSI, 12 MISO, 13 SCK फॉर SPI कनेक्शंस। ये पिन SPI कनेक्शंस के लिए होती हैं। एक तरीका है डिवाइस के बीच फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करना। डिवाइस के बीच फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हमें इन पिन यही SPI कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं, इन पिन्स का। रीसेट बटन बताया फॉर रीस्टार्टिंग द माइक्रो कंट्रोलर, बताया था लास्ट क्लास में। प्रोग्रामिंग भी लास्ट क्लास में बता दिया था कि क्या करना है, ठीक। जरा सा देखो, वो थोड़ा सा मैं हल्का सा बीच में रुक के लिए बोल रहा था क्योंकि थोड़ा सा मेरे को आँख में हल्का सा प्रॉब्लम है ना, तो दिख नहीं रहा था तो वही करेक्ट क्या लिखा है स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। टूल किट कंपोनेंट्स कुछ हैं, टूल किट कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आज की क्लास बहुत छोटी है, हम देखो 25 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा की एक क्लास नहीं रखते, 20 मिनट मैक्स टू मैक्स, आधे घंटे के अंदर सारी क्लासेज रहती हैं। ब्रेड बोर्ड है, वोल्टेज रेगुलेटर है, स्विचेस हैं, ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर BC547, मोटर है, IR सेंसर है, पोटेंशियोमीटर है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है, सर्वो मोटर है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, मल्टीमीटर है, PIR सेंसर्स हैं। ये इन सब की इमेजेस हमने नेक्स्ट पे दी है, जैसे ब्रेड बोर्ड है, वोल्टेज रेगुलेटर है और ट्रांजिस्टर है, मोटर है, स्विचेस हैं, और ये हमारा LED ये रहा, कहाँ गया यार, IR सेंसर है हमारा। सो IR सेंसर, तो चलिए इन सब का आपको मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ होते क्या क्या हैं। जैसे ब्रेड बोर्ड, ये सब जानते हो तो अच्छी बात है। वैसे ज़रा सा 1 मिनट पानी पी लूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो चालू करते हैं। टूल किट कंपोनेंट्स में पहला ब्रेड बोर्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक बोर्ड जिसमें वायर या कंपोनेंट बिना सोल्डर के लिए कनेक्ट किए जा सकते हैं। मतलब आप जो सोल्ड करके वायर को कनेक्ट करते हो, इसमें आपको सोल्ड की कोई झंझट ही नहीं, आप इसमें बिना सोल्ड के भी जो वायर या कंपोनेंट को बिना सोल्ड किए कनेक्ट किए जा सकते हैं। टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, मतलब इसको आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, ये कंपोनेंट इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके स्टेबल आउटपुट वोल्टेज देता है। जैसे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, ताकि डिवाइस डैमेज ना हो। जिससे स्विचेस क्या होते हैं, सिंपल बटन्स या टॉगल्स होते हैं जो सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर बताया अभी, BC547 क्या होता है, ये एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई या स्विच करने के काम आता है। सिग्नल को या एम्पलीफाई करेगा या स्विच करने के लिए हम ट्रांजिस्टर BC547 का यूज़ कर लेते हैं। मोटर क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल मोशंस में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर देगा, मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कोई चीज़ घूमती या मूव करती है। मोटर तो जानते हो यार, ये दिखा देता हूँ। ये मोटर देखा नहीं है कभी, क्या देखा होगा ज़रूर। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है, मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करती है, ठीक। IR सेंसर क्या है भैया, इंफ्रारेड सेंसर होता है। इंफ्रारेड सेंसर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस को डिटेक्ट करता है IR लाइट के जरिए। IR लाइट के जरिए किसी ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस को डिटेक्ट कर लेता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक एडजस्टेबल रजिस्टर जिससे घूमर नहीं भैया, घूमर गाना नहीं, घूमा नहीं, घूम। देखिए पोटेंशियोमीटर का मैंने इसमें बनाया है कि नहीं, पोटेंशियोमीटर आई
पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, उसमें जिसमें एक एडजस्टेबल रेजिस्टर होता है जिसको घुमा के वोल्टेज कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे फैन स्पीड या लाइट ब्राइटनेस। जैसे आप फैन स्पीड को कंट्रोल करते हो और लाइट ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करते हो, बस वही है पोटेंशियोमीटर। बाकी मैं अच्छे से डीप में समझाऊंगा बाद में भी, आगे भी। अभी बहुत टाइम है यार, आराम से पढ़ना है, अभी 10 लेक्चर्स हमारे पास। फिर क्या आता है ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये वायरलेस डिवाइस होता है जो आर्डिनो को मोबाइल या दूसरे डिवाइस से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करता है। ठीक। सर्वो मोटर, एक मोटर जो स्पेसिफिक एंगल तक मूव होती है। इसका यूज रोबोटिक्स काम, कैमरा, गिम्बल एक्सेट्रा में होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक एंगल तक ही मूव होती है, मतलब ये पूरा मूव नहीं होगा। सर्वो मोटर जो नॉर्मल मोटर होता है वो देखते हो आप पूरा 360 घूमता है, बट सर्वो मोटर ये एक स्पेसिफिक एंगल तक घूमता है, एंगल तक मूव होता है। इसका आप यूज करते हो रोबोटिक आर्म्स में, कैमरा, गिम्बल्स में यूज करते हो, एक्सेट्रा में। सॉइल मॉइस्चर सेंसर क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो ज़मीन में कितनी नमी यानी हिंदी में नमी यानी इंग्लिश में मॉइस्चर है, ये डिटेक्ट करता है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। फार्मिंग और इरिगेशन प्रोजेक्ट में यूजफुल है। फार्मिंग कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, उसमें बहुत ही यूजफुल होता है हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर। कितनी नमी है ये हमारा बता देता है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। मल्टीमीटर क्या होता है? ये एक मेजरिंग डिवाइस है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जैसे इलेक्ट्रिकल वैल्यूज को चेक करता है। देखते हो आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन आता है, वो मल्टीमीटर लेके आता है, तो देखते हो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चेक करता है कि वर्क कर रहा है प्रॉपरली, उसका रेजिस्टेंस चेक करता है। तो ये सब चेक करने के लिए छोटा सा बॉक्स टाइप का लाता है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में आगे। PIR सेंसर क्या होता है? पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होता है जो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट, हीट को डिटेक्ट करता है। मोस्टली सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है। PIR सेंसर पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है जो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट को, ह्यूमन बॉडी जैसे हम मूव कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करता है, उसकी मूवमेंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ये मोस्टली देखते हो कई लोगों के घर में जो सिक्योरिटी सिस्टम लगे होते हैं उससे ये उसमें लगा होता है हमारा PIR सेंसर, जिससे कोई चोर हो रहा है तो उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करके तुरंत अलार्म बजा देगा। ठीक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी, कहाँ से फुल स्क्रीन करो, ये टूल किट कंपोनेंट्स इमेज दिखा दिया था। Every child should have time for art, music, drama, robotics, school newspaper, the like, not to mention recess and play. क्रिस गैब्रिली ने बोला है। क्या बोला है भैया? पढ़ लीजिए आप लोग भी। Every child should have time for arts, music, sports, drama, robotics, school newspaper and the like, not to mention recess and play. So हर बच्चे के पास आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ड्रामा, रोबोटिक्स, स्कूल न्यूज़पेपर जैसे एक्टिविटीज़ के लिए टाइम होना चाहिए और साथ ही खेलना, रिसेस और मस्ती, प्ले के लिए भी समय मिलना चाहिए। ठीक। और इस क्वाइट से हम क्या समझते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए ज़रूरी होती है भैया। यह नहीं कि केवल पढ़ाई से दिमागिया खराब कर लो। पढ़ाई करो, मैंने ये नहीं कहा, पढ़ाई अच्छे से करो, पढ़ाई करो आपको, बल्कि क्रिएटिविटी और फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे कैसे अपनी बॉडी मेंटेन रखो भैया? कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। किसने कहा है? क्रिस गैब्रिली ने कहा है। अच्छी बात है जी। सो थैंक यू करता हूँ आप सभी का, और इसका लिंक मैं आपको, प्रेजेंटेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ से जाके। ठीक। और अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।